दोस्तों, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होने के बाद एक और परिवर्तन हुआ। जो पुराने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ इनकार कर रखा था वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ युद्ध छेड़कर जो रायता फैलाया गया है उसे समेटने का काम नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही आखिरकार ट्रंप के कहने पर क्या ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल हो गया है? क्योंकि खबर निकल कर आई थी कि ट्रंप के कहने पर ब्रिटेन ने अपने बेस के इस्तेमाल की इजाजत अमेरिका को दे दी। उसके बाद क्या हुआ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, एक और बड़ी स्ट्राइक करने की कोशिश ईरान पर की गई। ईरान के केशन द्वीप पर यह हमले की कोशिश थी, लेकिन उनका प्लेन यानी अमेरिका का प्लेन है या किसी का भी प्लेन है अभी क्लियर नहीं है, मार गिराया गया है। इसके साथ साथ कुवैत और बहरीन में किस तरह के हालात हैं वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब और स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। और खबर इसके साथ साथ आज आपको दिखाते हैं कि ईरान पर भी अटैक हुआ है, और जैसे ही ईरान पर अटैक हुआ ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ ईरान की तरफ से कहा गया और ब्रिटेन को क्या धमकी दी गई है वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये खबर जरा देखिए, केशम द्वीप के ऊपर ये उड़ता हुआ विमान। तो इसे मार गिराया है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। तो ये रिपोर्ट है, ईरान के केशम द्वीप के ऊपर एक अज्ञात विमान मार गिराए जाने की खबर है। आसमान से गिरते हुए जलते मलबे का वीडियो सामने आया है। बार बार इस बात की तस्दीक की जा रही है कि दरअसल ये अटैक किया जाना था, एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। अमेरिका इसमें उलझ गया है, बौखलाया हुआ है और एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और वो निकलकर भी सामने आई जब इस तरीके से अटैक किया गया है। खबर है कि ग्राउंड ऑपरेशन की इजाज़त अमेरिका के बड़े बड़े जो सेना के अधिकारी उन्होंने नहीं दी, तो अभी भी स्ट्राइक की जा रही है, कभी ड्रोन से कभी फाइटर जेट्स के जरिए। लेकिन केशम द्वीप के ऊपर जिसने भी ये स्ट्राइक करने की कोशिश की है उसको ये भारी पड़ा है। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कैसे उसका मलबा गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आरटी की एक खबर है। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्या हो रहा है। एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो। ये देखिए, आसमान में कई मिसाइलें आपको नजर आएंगी। ये देख रहे हैं आप, मिसाइल की वीडियो है जो दागी गई थी, इसकी तस्वीर भी निकल कर आई। ये बादलों जैसी लगते हैं लेकिन बादल हैं नहीं। ये बड़ा माहौल क्रिएट भी हो गया है और बड़ी असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है। क्लियर कट नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ये युद्ध जाकर कब रुकेगा। फिलहाल एक और तस्वीर इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहां पर भी अटैक की खबर है। ये भी आप तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। तो इसको लेकर जो दावा है वो किया जा रहा है कि ईरान के अलग अलग इलाकों से पिछले कुछ मिनटों में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इनका संभावित निशाना जॉर्डन में मौजूद सैन्य ठिकाने हैं, यानी जॉर्डन पर यह फिर से अटैक किया गया है। उसकी खबर निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से जॉर्डन पर यह अटैक की खबर है। जॉर्डन के साथ साथ देखिए, जॉर्डन के एयर स्पेस में हमले की अलग अलग वीडियोस भी हैं, देखते चलिए। तो जॉर्डन पर अटैक की 3 वीडियो एक फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों फ्रेम आप देख सकते हैं, तीनों ही फ्रेम में ये बड़े अटैक हैं। ईरान ने अब जबरदस्त हमले करने शुरू कर दिए हैं। जॉर्डन के एयर स्पेस में हवा में उड़ती हुई मिसाइलें नजर आई, अमेरिकन बेसिस की तरफ जाती हुई नजर आई। खबर यह भी निकल आई कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, इंटरसेप्टर दागे गए, लेकिन जितने इंटरसेप्टर दागे गए वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आए हैं। ये भी खबर है, यानी कि एक्सप्लोजन सुना गया। रेजिडेंट जो है वहां रहने वाले हैं वो भी इस आवाज को सुनकर बेचैन नजर आए हैं कि अब जॉर्डन में फिर से हमले। क्योंकि जॉर्डन में क्या है कि लोगों में नाराजगी भी है इस बात को लेकर कि आखिरकार उनके देश की सरकार ने अमेरिका की वजह से उनकी जान को मुसीबत में क्यों डाल रखा है। तो ये तमाम घटनाक्रम फिलहाल घट रहे हैं। और इन सब के बीच जरा ये और देखिए, ईरान हैज डिस्ट्रॉयड द अमेजन डेटा सेंटर इन बहरीन। बहरीन में अमेजन का जो डेटा सेंटर बना हुआ है उसे उड़ा दिया है। अब मसला सिर्फ ये नहीं रह गया कि अमेरिकन का मिलिट्री, मैंने कहा ना पहले कुवैत था, फिर बहरीन है और फिर जॉर्डन। कुवैत को बर्बाद करने के बाद, कुवैत में तो गृह युद्ध जैसे हालात हो गए, सड़क पर उतर आए लोग।
इधर बहरीन में एक एक करके अब प्रतिष्ठानों को टारगेट किया जा रहा है। शुरुआत बहरीन के अपने खुद के प्रतिष्ठानों से ज्यादा नजर जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन पर या इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको टारगेट करने की खबर निकल कर आ रही है कि बार बार जो टारगेट हो रहा है वो टारगेट ही वहीं पर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यह भी एक खबर है। आगे देखिए, ये मेजर एक्सप्लोजन्स इन कुवैत, तीनों ही जगह, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो बहरीन हो या फिर कुवैत हो, हर तरफ कुछ इस तरह ही हमलों की खबरें निकलकर सामने आई। हर तरफ ईरान ने अपनी तरफ से एक तरीके कहा जाए तो फुल फ्लेज युद्ध का ऐलान कर दिया है। कुवैत में मैं अब बताऊं कि कुछ बहुत बचा हुआ नहीं है अमेरिका का जिसके दम पर वो धमकी दे सके, जिसके दम पर वो ये कह सके कि नहीं हम बड़े हमले कर सकते हैं। अब कुवैत में अपने पूरे के पूरे बेस को बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुवैत को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है इस बार ईरान ने। तो ये भी एक खबर। आइए अगला देखिए, ये खबर निकल कर आई, क्या हालात है। ये ऐसा नहीं है कि हर तरफ केवल कुवैत, बहरीन और अमेरिकन बेसिस पर अटैक हो रहा है। ये भी तो हमले की खबर ये निकली है। हॉरिफाइंग सीन इन एवाज, साउथ ईरान, एज यूएस बॉम्ब्स रेन डाउन नियर रेजिडेंशियल एरियाज, वुमेन हर्ड स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। ये दक्षिणी ईरान में एवाज का इलाका है जहां पर अटैक की खबर निकलकर सामने आई। अमेरिका ने एक के बाद एक हमले किए हैं और इसके साथ साथ इन हमलों के फौरन बाद ही ये देखिए डगलस हैं, उनका दावा है कि लार्ज स्केल स्ट्राइक इन ईरान है बिगेन, यानी कि फिलहाल बड़े स्तर पर युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान ने सीधे सीधे ब्रिटिश बेसिस को स्ट्राइक करने की धमकी दे दी है क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से माना जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष में मौजूदगी दर्ज कराई जा रही है और यही अब गले की फांस बन सकता है ब्रिटेन के लिए भी। आने वाला वक्त बताएगा किस तरह के हालात बनते नजर आएंगे, लेकिन ये क्लियर है कि ये युद्ध अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहने वाला नहीं है। ये अपना धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन दायरा बढ़ाएगा, आगे तक बढ़ाएगा। नमस्कार।